दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं मोटरसाइकिल के इंजन में हीटिंग क्यों होता है, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मोटरसाइकिल हीटिंग होने में पहले नंबर में आता है कि इसका इंजन पे कहीं न कहीं से लोड पड़ रहा है और जो ये इंजन स्मूथ तरीक़ा से चल नहीं पा रहा है। और इसका कारण हो सकता है कि हमारे आगे और पीछे के जो ब्रेक होते हैं कहीं उसमें रुकावट हो सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये टायर है और इसमें हम जो ब्रेक लगाते हैं तो ये टायर आराम से घूमना चाहिए, ये फ्री तरीके से घूमना चाहिए, इस तरीके से फ्री से घूमना चाहिए। अब ये ज़मीन में छू रहा है इसीलिए ज़्यादा अच्छी तरह से घूम नहीं रहा है, तो इसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका जो ब्रेक है, हमको ये ब्रेक देखना है, ये ब्रेक कितना टाइट है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। जब हम ऐसे इसको ऊपर करके थोड़ी हिलाते देखिए कितना आराम से हिल रहा है, इसी तरह से हिलना चाहिए। दोस्तों देखिए, बहुत स्लो में भी ये चल रहा है ना, तो इसी तरह से इसको हमको लूज रखना है। और पीछे की टायर में भी देखिए दोस्तों, इसको भी मैं चला के आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने आराम से चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेक होता है ना, ये हमको लूज रखना है। आगे का टायर और पीछे का टायर में जितना रखना है उतना ही रखना है, लेकिन टाइट नहीं करना है। और जब इंजन चलता है, मोटरसाइकिल चल रहा होता है, तो अगर ये ब्रेक जाम हो जाता है तो ये अच्छी तरह से चल नहीं पाता है, तो इसमें लोड बना रहता है। आगे के टायर में या पीछे के टायर में कहीं भी हो, दोनों में ऐसे लूज तरीके से चलना चाहिए। तो हम जब ब्रेक टाइट करते हैं तो हमको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस एक नंबर के बाद यही है। और दूसरे नंबर में दोस्तों, जब हम इंजन में ऑयल डालते हैं तो हर इंजन का एक कैपेसिटी होता है, वो हम हर मोटरसाइकिल का अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमको डालना चाहिए। उदाहरण के लिए ये स्टार सिटी TVS स्टार सिटी है, तो इसमें 900 ml लिखा है, तो हमको 900 ml ही इसमें डालना है। ऐसा नहीं कि हम इसमें 1 लीटर डाल दें। तो ऐसा करने से जो इसकी कैपेसिटी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल अगर हम डालेंगे तो इंजन गर्म होगा, क्योंकि इसको इंजन की जो अंदर रहती है उसमें हवा भी रहता है, और हम ऑयल डालते हैं तो किसी जगह ऑयल से भर जाता है तो किसी जगह एयर से भर जाता है। वहाँ एयर भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पूरा डालना है, वहाँ एयर ही नहीं रहना है, तो उस वक्त में क्या होगा, इंजन ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इंजन के ऑयल डालते वक्त हमें हमेशा कंपनी के हिसाब से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसी तरह से अगर हमारा इंजन में ऑयल कम हो गया किसी भी तरह से, समय समय में हमको टॉपअप करना पड़ता है, और हमने टॉपअप नहीं किया तो हो सकता है हमारा इंजन थोड़ा ऑयल खा रहा हो, हमको पता नहीं चल रहा हो, हमारा ब्लैक स्मोक आ रहा हो पीछे से साइलेंसर से, हमको पता नहीं है। तो इस वक्त में हमारा इंजन में क्या होता है कि ऑयल कम हो जाता है। हम समझते हैं कि हमने सर्विसिंग के टाइम में ऑयल पूरा डाल लिया है, अब दूसरा सर्विसिंग जब होगा तभी डालेंगे, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन समय समय हमको चेक करना चाहिए कि हमारा ऑयल का लेवल कितना है। तो ऑयल का लेवल कम हो जाने से भी इंजन गर्म होती है। और कारण एक ऐसा है कि दोस्तों, इसमें जो हमारा चेन रहता है, हमें चेन की स्लैकनेस को सही रखना है। अगर चेन की स्लैकनेस ज़्यादा टाइट होगा तो भी इंजन गर्म होगा, क्योंकि हमारे जो आगे का स्पोकेट रहता है इस साइड में दोस्तों, तो आगे का स्पोकेट से ये पीछे के टायर में जब ट्रांसफ़र होता है, पावर को ट्रांसफ़र होता है, तो उस वक्त ये चेन जो होती है, इसको थोड़ी स्लैकनेस इसमें रहना चाहिए, इसमें लूजनेस रहना चाहिए। और कंपनी के हिसाब से 20 mm से 30 mm तक हमको चेन को लूज रखना है। तो हम इस ऐसे अवस्था में अगर हमारा चेन टाइट हो गया तो क्या होगा, जब आगे जब पावर आता है, इंजन से पावर आता है, तो वो पावर पीछे के टायर में जब ट्रांसफ़र होता है, तो कभी अगर हमारे बाइक में लोड ज़्यादा हो गया, कोई खड्डे में हम पड़ गए, तो इस वक्त में क्या होता है कि चेन टाइट हो जाने की वजह से इंजन गर्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें चेन में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उसकी स्लैकनेस कंपनी के हिसाब से 20 से 30 mm हमेशा हमको रखना है। और दूसरे में दोस्तों, अगर हमारा क्लच प्लेट ख़राब हो गया
तो भी इंजन हीटिंग होगा, क्योंकि हमारा जो इंजन में पावर बनता है उस पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए क्लच प्लेटें काम करती है। वो क्लच प्लेट पावर लेके आउटपुट को देता है। तो इसमें अगर हमारा क्लच प्लेट अच्छे कंडीशन में नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा तो काम करते रहेंगे लेकिन ज़्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं रहेंगे, तो पूरा पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त में हम एक्सीलरेटर तो ज़्यादा ले लेंगे, इंजन चल जाएगा, लेकिन इंजन चलेगा, टायर ज़्यादा स्पीड से नहीं भागेगा। तो हमको लगेगा कि हमारा गाड़ी आगे नहीं भाग रहा है, तो हमको स्पीड बढ़ाने के लिए हम और एक्सीलरेटर लेंगे। तो इस तरह से इंजन में लोड तो ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उस हिसाब से गाड़ी आगे नहीं भागेगा, क्योंकि जो इंजन में पावर बनता है वो पावर ट्रांसफ़र करने के लिए क्लच प्लेटें काम करती है। तो क्लच प्लेट अगर ख़राब हो जाएंगे तो भी ये इंजन प्रॉब्लम, गर्म होने का प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हमें मोटरसाइकिल के क्लच प्लेट को भी चेंज करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से अगर कहा जाए तो हमें क्लच प्लेटें अपने अपने कंपनी के हिसाब से होती है। वैसे तो किसी में 15,000, किसी में 20,000 किलोमीटर के बाद में क्लच प्लेट को बदलना ही चाहिए, और चलाने में भी निर्भर करता है। और कोई अच्छे तरीके से चलाएगा तो ज़्यादा भी टिकेगा, कोई अच्छे तरह से नहीं चलाएगा तो जल्दी भी इसको चेंज करना पड़ता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो हमारा कार्बोरेटर है, यही कार्बोरेटर जो आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कार्बोरेटर है। यही कार्बोरेटर एयर और फ्यूल को मिक्सअप करने का काम करता है। इसमें आप देख रहे हैं 2 स्क्रू देख रहे हैं, ये जो आप एक देख रहे हैं ये एक्सीलरेटर बढ़ाने का है, और इसमें दूसरा देख रहे हैं ट्यूनिंग करने का है। तो किसी वजह से हमारा ट्यूनिंग बिगड़ गया, बैड ट्यूनिंग कहते हैं जिसको, वो हो गया, तो इसमें 2 तरह की शिकायतें होती हैं। एक में पेट्रोल ज़्यादा आ जाता है, उसको रिच बोलते हैं, रिच मिक्सर हो जाता है, और एक में पेट्रोल कम होता है, हवा ज़्यादा होता है, उसको लीन मिक्सर बोलते हैं। तो दोनों तरीके से अगर लीन होगा या रिच होगा, दोनों में ही हमारा इंजन पर लोड पड़ेगा और इंजन गर्म होगा। तो इसको समाधान करने के लिए हम इसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसको ट्यूनिंग करके सही मात्रा में ट्यूनिंग कर देंगे तो ये समाधान हो जाएगा। इसमें हवा 9% और पेट्रोल 1% करके 9:1 के हिसाब से ट्यूनिंग किया जाता है। और इसमें ट्यूनिंग करने की एक विधि होती है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बनाऊंगा इसके बारे में वीडियो। तो इस तरह से अगर हमारा कार्बोरेटर में ट्यूनिंग ख़राब हो जाएगा तो इस वजह से भी इंजन हीटिंग करती है। और दूसरा में जब हम मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल डालते हैं तो उस वक्त हमको इंजन ऑयल अच्छा डालना है। देखिए दोस्तों, कंपनी के हिसाब से ओनर बुक में लिखा रहता है कि किस ग्रेड के डालना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये स्टार सिटी बाइक है तो इसमें 10W30 डालना चाहिए। अगर हमने इसमें 20W40 डाल दिया, 20W50 डाल दिया, तो इस हिसाब से भी इंजन गर्म होगा, क्योंकि इंजन के कहे मुताबिक हमको ऑयल डालना है। क्योंकि कोई ऑयल पतला होता है और कोई ऑयल गाढ़ा रहता है। तो इंजीनियर लोग डिसाइड करते हैं कंपनी में कि किस बाइक में किस तरह का ऑयल डालना चाहिए, थिक ऑयल डालना चाहिए या थिन डालना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें अपने ओनर बुक में लिखे हुए हिसाब से डालना चाहिए। और ऑयल डालते वक्त अगर हम अच्छा ऑयल नहीं डालेंगे तो भी इंजन गर्म होगा, क्योंकि हमारे अंदर गियर में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को रोकने का काम। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सिलेंडर है, तो इसमें अंदर जो पिस्टन रहती है, पिस्टन और ये सिलेंडर ब्लॉक के बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको कम करने का काम भी वही ऑयल करता है। तो इसीलिए ऑयल अच्छा होना चाहिए। अगर ऑयल घटिया क्वालिटी का होगा, अच्छा नहीं होगा, तो भी क्या होगा, इसकी जो फ्रिक्शन होती है उसको वो ऑयल कम नहीं कर सकेगा। तो इसकी वजह से भी इंजन हीटिंग होगा। और दूसरी बात कूलेंट की भी आती है दोस्तों। जो आजकल बाइक में जो कूलेंट आता है तो वो बाइक का क्या होता है कि इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो उसको कम करने के लिए कूलेंट डाला जाता है। अगर हमने कूलेंट अच्छी तरह से नहीं डाला है, उस बाइक में अच्छा कूलेंट नहीं डाला है, तो भी इंजन गर्म होगा। और कभी कभी कूलेंट उसमें कम भी हो जाता है, और रेडिएटर से कहीं से कूलेंट अगर लीक करके उसमें कूलेंट की मात्रा ही कम हो गया है तो भी इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और इसके लिए हम कूलेंट को नाप सकते हैं कि कूलेंट की मात्रा कितना है, कम है तो उसमें थोड़ा टॉपअप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समय तक हमने उसको चला लिया है तो उसको चेंज भी करना पड़ता है।
और कूलेंट डालते वक्त भी अच्छा कूलेंट डालेंगे तो ये भी इंजन को ठंडा रखने में मदद करेगा। और दूसरा बात हाई थ्रोटल का आता है दोस्तों। अब बाइक चलाने के ऊपर निर्भर करता है कि बाइक को किस तरह चलाया जाता है। और कोई क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली लगातार थ्रोटल हाई में रखते हैं, तो इस थ्रोटल को हमको ज़्यादा हाई में नहीं रखना है, कभी लूज़ करना है कभी हाई रखना है। अगर 10-20 किलोमीटर हमने हाई करके थोड़ा चला लिया तो थोड़ा रेस्ट करना है। तो चलाते वक्त ज़्यादा हम जब थ्रोटल देते हैं तो उस हिसाब से इंजन में भी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसीलिए गाड़ी को सोफ्ट तरीके से चलाइए, आरामदायी तरीके से चलाइए, ज़्यादा एक्सीलरेटर मत दीजिए। अगर देना है तो भी लगातार कंटिन्यूसली लंबे समय तक एक्सीलरेटर को ज़्यादा नहीं रखेंगे तो भी इंजन गर्म नहीं होगा, और इंजन गर्म होने में एक वजह ये भी हो सकता है। और अंत में ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हर मोटरसाइकिल की सीसी के हिसाब से उसमें लोड रखा जाता है। अगर हमने उसमें ओवरलोड कर देंगे, ज़्यादा सामान भी है और आदमी भी 2-3 बैठे हुए हैं, और हो सकता है रास्ता भी ग्रेवली हो, हाई एरिया में चला रहे हैं तो हिलिंग एरिया में चला रहे हैं, तो इस हिसाब से मोटरसाइकिल में इंजन में बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है और इस तरह से भी इंजन बहुत गर्म हो जाता है। तो इसलिए मोटरसाइकिल में ओवरलोड नहीं करना है। अगर किसी वजह से लोड हो गया तो एक्सीलरेटर कम करके धीरे धीरे चलाना है। तो इसी तरह से जो मैंने बातें बताए हुए दोस्तों, इससे भी अगर कोई कारण आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।